Shifting focus, 38 bodies have been retrieved while the hunt is on for the other missing 166 people after flash floods devastated the Chamoli district. Now, efforts are still underway to rescue nearly 30 workers who are trapped inside the Tapovan tunnel. We are getting you all these latest reports. इस वक्त मैं मौजूद हूं रैनी गांव में। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट यहीं पर था। आज जब मैं यहां पहुंचा तो हम उस जगह पे पहुंचे जहां कभी ये प्रोजेक्ट हुआ करता था। पहले हम दूसरे हिस्से में हुआ करते थे, जो मैं आपको दिखाऊं, जो वो ब्रिज था उसके दूसरी तरफ हम थे और यहाँ से वहाँ तक मलबा ही भरा हुआ था। लेकिन लगातार सफाई का काम चला और आज देखिए सफाई का काम आगे भी चल रहा है। लेकिन ज़रा अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे इलाके को तो आप देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि कभी यहाँ ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट हुआ करता था। ये पावर प्रोजेक्ट ग्लेशियर टूटने और जो पानी का बहाव आया उसमें पूरी तरह से तबाह हो गया। यहाँ से अभी भी जो लोग काम करते थे, जो लोग मिसिंग थे, बड़ी संख्या में उसकी सूचना नहीं है, उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन इस बीच सड़क का काम भी बनाया जा रहा है। ये देखिए पत्थर तोड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ पुल को जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस जो मार्ग को समतल करने का काम है वो भी तेजी से चल रहा है, क्योंकि ये रास्ता सीधे आगे की तरफ जाता था और आगे वो रूट को कनेक्ट करता था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो घटना हुई थी उसके बारे में हम बताना चाहेंगे आपको। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देखिए उस छोर पे उस तरफ से नदी आती थी। वो जो नदी है वहाँ से बहकर निकलती थी और उसके ठीक किनारे, उसके ठीक बगल में जिस तरफ हम खड़े हैं वहाँ पर वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था। रविवार को जब ये घटना हुई तब प्रोजेक्ट में कई लोग मौजूद थे। जो मैनेजर हैं प्रोजेक्ट के, उनके मुताबिक 50 से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद थे। लेकिन अभी तक जो शव बरामद हुए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे लोग, 40 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। चुनौतीपूर्ण कार्य ये भी है कि सड़क को बनाया जाए, इस जगह को समतल किया जाए, गाँवों को फिर से जोड़ा जाए और साथ ही साथ वो लोग जो अभी भी मिसिंग हैं उनको ढूंढा जाए, उनको तलाशा जाए, क्योंकि उनके परिजन अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको इंतज़ार है कि कोई खबर मिले, कोई सूचना मिले, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। जेसीबी की मशीनें हैं, एनडीआरएफ की टीम है, बीआरओ की टीम है, बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया गया है। ये मलबा हटाया जा रहा है। आप देखिए इस मलबे में सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा जो जमींदोज हो चुका है, चाहे वो मकान हो, बिल्डिंग हो, गाड़ियां, उनके टायर आपको दिख रहे होंगे और इसी के नीचे ये पूरा प्रोजेक्ट दफन हो चुका है। तो ये जो नदी है वो उस तरफ से आई थी, हम काफ़ी नज़दीक आए हैं इस बार। वो देखिए वो नदी उस तरफ से आई थी, वो पूरा का पूरा पानी इधर से आया था और ये पूरी जो घाटी आप देख रहे हैं, ये घाटी 40 मीटर से ऊपर तक उस पानी और मलबे से भर गई और उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसे नदी तबाह करती हुई आगे निकल गई। चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे यहाँ काम करने वाले लोग हों, चाहे वो ब्रिजेस हों या फिर यहाँ पर पेड़ पौधे, सब कुछ तबाह करते हुए वो सैलाब आगे निकल गया। इंतज़ार है कि शव मिले, इंतज़ार है कि गांव का जनजीवन फिर से ठीक हो, इंतज़ार है कि सड़कें बने, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो और एक बार फिर से ये लगे कि यहाँ पर कभी कुछ हुआ करता था। जहाँ से ये ग्लेशियर टूटा वहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो बहुत दुर्गम है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि वहाँ ऊंचाई पर ग्लेशियर एक और जो वहाँ पर एक झील बनती जा रही है और हिमालय में जो नंदा देवी पर्वत हैं जहाँ से ये ग्लेशियर टूटा था, वहाँ पर एक झील बनती जा रही है और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ने इस बात की सूचना दी है कि उस झील में पानी जमा हो रहा है। अब उस झील में जो पानी जमा हो रहा है उसमें निकलने का रास्ता नहीं है, वो झील लॉक हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि जो गाद गिरी थी, जो ऊपर से मलबा आया था, उसकी वजह से वो रास्ते बंद हो गए और नतीजा ये हो रहा है कि अब उस झील का पानी बढ़ता जा रहा है, जो एक नए खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। जो यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और उन पर जो बर्फ जमी हुई है, दरअसल ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो ऊंची ऊंची चोटियाँ इन दुर्गम रास्तों से होते हुए ये जो बर्फ आपको नजर आ रही है, दरअसल इसमें दूर द्रोणगिरी पर्वत के उस पार ये जो रिज आपको दिखाई दे रहा है, उसके उस पार वो ग्लेशियर बना हुआ है और ड्रोन कैमरे से एनडीआरएफ की टीम ने भी उस ग्लेशियर का पता लगाया और ये कहा है कि वहाँ पर पानी जमा है।
अब ये चिंता की बात है कि अगर वो पानी जो जमा है वो टूट जाता है अगर और वो फिर से बहता है तो फिर से एक सैलाब आ सकता है, फिर से एक तबाही आ सकती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने यही बात कही है, यही बात सरकार और प्रशासन को समझाई है कि उस झील पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इसके पहले जो घटना हुई उसमें भी बताया यही जा रहा है कि लैंडस्लाइड हुआ, वहां पर झील का पानी था वो टूट के पूरे सैलाब के साथ यहां तक आया और जिसकी वजह से ये तबाही हुई। तो हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक नए खतरे की भी सूचना मिल रही है, एक नई जानकारी भी सामने आ रही है और उस पर सरकार, प्रशासन और जितने संबंधित विभाग हैं उनको नजर रखने की जरूरत है।